तो जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा बीएड एवं डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका नतीजा घोषित कर दिया गया है। 31 अगस्त 2024 को इसका परीक्षा परिणाम आ गया है, जिसके के लिए अब काउंसलिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे होने वाली है। अब व्यापम द्वारा जो डीएड और बीएड का जो पेपर हुआ उसका रिजल्ट आने के बाद अब काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ही जल्द होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से पूर्ण मेरिट सूची भी जारी कर दी गई है, किसको कितना कितना नंबर मिला है करके। आपने सभी जानकारी अभी तक देख ली होगी। अब फिलहाल बात करेंगे इस वीडियो में मुख्यतः और प्रमुखतः जो आधिकारिक मेरिट सूची आया हुआ है उस पर आंकड़े क्या बोलते हैं, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, टोटल बीएड में सीट कितने हैं, एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाने वाला है, इस बार काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, फीस डिटेल क्या होने वाला है और कुल कितने कॉलेज हैं, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत रूप से डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तत्काल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल अगर कुल सीट की बात की जाए, टोटल बीएलएड में अगर कुल परीक्षार्थी की बात की जाए तो 2,55,000 2,55,000 छात्र इसके लिए सम्मिलित हुए थे। 2.55 लाख छात्र 2,55,000 छात्र बीएड के लिए फार्म भरे थे। यहाँ पर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का यह अखबार है। बीएड में 2024 में 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र भरे थे और डीएलएड में 3 लाख से ज़्यादा छात्र देखने को मिले थे। फिलहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख जो यहाँ पर बात है, अब जो मेरिट सूची है आप देख रहे हैं, इसमें कितने लोग कौन से वर्ग के थे, कितने लोग कौन से वर्ग से थे और कितने लोग शामिल हुए थे प्रत्येक वर्गवार, इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल 1,58,350 लोग शामिल हुए थे। 2,55,000 कुल लोगों ने फार्म भरा था इसके लिए। 2.55 लाख छात्रों ने इसके लिए फार्म भरा था, जिसमें 1,58,350 लोग पेपर में बैठे थे, बाकी लोग अनुपस्थित थे। अब जिनका मेरिट सूची में नाम आया है 1,58,350 लोगों में से सामान्य वर्ग से 17,704 परीक्षार्थी थे। अन्य पिछड़ा वर्ग से 67,071 परीक्षार्थी थे जो एनसीएल से थे, नॉन क्रीमी लेयर से। और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग से क्रीमी लेयर से बात की जाए तो 3,133 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। और उसी प्रकार यदि बात की जाए एससी वर्ग के छात्रों की संख्या 21,128 थी और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति वाले विद्यार्थियों की संख्या 49,314 थी। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के 1,58,350 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो टोटल सीट है, इन वर्गावार सीट के बारे में भी मैं बता दूं रिजर्वेशन के आधार पर। जैसे कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ में 58% रिजर्वेशन अभी लागू है, जिसमें 58 में से 32% टोटल जो लागू हुआ है वह एससी विद्यार्थियों के लिए लागू है, 32%। तो 14,500 टोटल सीट है बीएड कॉलेज के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो कुल सीटों की संख्या है बीएड में वह है 14,500। 14,500 में से 32% अगर आप करेंगे तो एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4,640 सीटें रिक्त है। और यहीं पर यदि बात की जाए एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आप भली भांति जान रहे हैं कि इनके लिए भी 12% का रिजर्वेशन लागू है। 12% के रिजर्वेशन में यदि आप बात करेंगे तब इनका संख्या जाती है 1,740 सीट इनके लिए रिजर्व है। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपको भली भांति पता है 14% आरक्षण लागू हुआ है। इनमें से यदि आप 14,500 का 14% निकालेंगे तो 2,030 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित की गई है। इसी में से कुछ क्रीमी लेयर को भी फायदा मिलेगा, लेकिन प्रमुखतः ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 2,030 सीटें हैं। जैसा कि अभी आपने जान लिया कि 14,500 टोटल सीट है बीएड में। अब यहाँ पर थोड़ा जानकारी देखते हैं कि जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें कितना नंबर कितने कितने लोगों ने प्राप्त किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 से अधिक छात्र, 80 अंक से प्राप्त करने वाले अधिक छात्रों की संख्या 3 है। 80 नंबर प्राप्त किया है या 80 से अधिक, जिसमें आपको अच्छे से पता है 83 नंबर इस बार हाईएस्ट गया हुआ है। 100 नंबर का बीएड का एग्जाम हुआ था। यदि बात की जाए 75 प्लस 75 से अधिक अंक कितने लोगों ने प्राप्त किया है तो मात्र 18 लोगों ने प्राप्त किया है। यदि इसमें इनको भी जोड़ दिया जाए 80% को तो इनकी संख्या हो जाती है 21।
इसी प्रकार से बात की जाए 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं 126 लोग 70 से अधिक प्राप्त किए हैं। 65 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 471 विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से 60 से अधिक प्राप्त करने वाले 1313 विद्यार्थी हैं और 55 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 3079, मतलब ये 55 से 60 के बीच हैं ये लोग। और उसी प्रकार से जो मैं आपको 1313 का आंकड़ा बताया यह 60 से 65 के बीच है। और ठीक उसी प्रकार 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 50 से 55 के बीच 6289 हैं और 45 प्लस से अधिक प्राप्त करने वाले 11834 हैं और 40 प्लस वाले कितने हैं 21174 है। इस प्रकार से कुल आप देख सकते हैं 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल छात्रों की संख्या 44,307, 45 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 23,133, 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले की कुल संख्या 11,299 इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप डिटेल से अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल सीट 14,500 है और यहाँ पर आप टोटल अगर बात किया जाए तो 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की ही संख्या 11,299 अर्थात 11,300 है, मोटा मोटा मान लिया जाए। और चूंकि हमारे पास 14,500 सीट है तो लगभग यहाँ पर बात किया जाए तो आपका 48 से लेकर के जितने भी ऊपर वाले विद्यार्थी हैं उनको सीट तो आसानी के साथ मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो खेल होगा वह होगा रिजर्वेशन का। तो 48 से नीचे जिनका भी नंबर है उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा, तो उनको भी इसमें सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने देखा कि कितने लोगों को जो डिटेल में मेरिट सूची जारी किया गया है इसमें से कितने लोगों को कितना कितना नंबर प्राप्त हुआ है, इसका डिटेल एनालिसिस मैंने करके आपको बताया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपको बता दूं यहाँ पास एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में तो बताऊंगा ही। टोटल कॉलेजों की संख्या जैसे मैं बताया 148 है। टोटल सीट है 14,500 बीएड में। अब यहाँ पास आपको मैं विशेष तौर पर जानकारी दे दूं जो 2024 के लिए बीएड के लिए जो कटअप होने वाला है, इससे पहले मैंने पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के लिए जो कटअप बताया था प्रथम आवंटन सूची को लेकर के, ठीक एग्जैक्ट 90% कटअप मेरा औसतन कटअप सभी कॉलेजों को मिला करके गया था, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 95% वही सेम साबित हुआ था। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है यही कटअप आने वाला है। देखिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जिनका नंबर 68 से 83 है उनको प्रथम मेरिट सूची में उनको देखने को मिल जाएगा। अब यह जो मैं कटअप बता रहा हूँ वह 148 कॉलेजों का एवरेज कटअप निकाल करके बता रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज को निकाल करके मैं कटअप नहीं बता रहा हूँ। आप विशेष ध्यान देंगे 148 कॉलेजों का जो औसतन कटअप है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। सामान्य वर्ग के छात्रों को जिनका नंबर 68 से 83 के बीच है उनको सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से ओबीसी एनसीएल के लिए 60 से 70 अंक जिनका आए हुआ है उनको प्रथम सूची में नाम मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि आपको बता दूं यह जो मैटर करेगा वह काउंसलिंग पर मैटर करेगा, कॉलेज प्रेफरेंस पर मैटर करेगा कटअप जाना, क्योंकि इसमें प्रत्येक कॉलेज के लिए अलग अलग कटअप तैयार होता है। कोई पर्टिकुलर सभी कॉलेज के लिए एक जैसा कटअप तैयार नहीं होता है, सभी कॉलेजों के लिए अलग अलग कटअप मार्क्स इसके लिए तैयार होता है। ओबीसी फीमेल वर्ग के लिए आप जानते हैं फीमेल वर्ग के लिए प्रत्येक वर्गानुसार 33% आरक्षण उनको भी प्राप्त है। अब आप देखेंगे तो 58 से 68 लड़कियों के लिए जा सकता है अन्य पिछड़ा वर्ग के। एसटी की बात की जाए तो 55 से 65 एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जा सकता है। एसटी फीमेल के लिए 52 से 64 और एससी के लिए 52 से 60 और एससी फीमेल के लिए 50 से 58 के बीच कटअप जाने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं चांसेस हैं। अब यहाँ पर बता दूं आपको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कटअप के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है काउंसलिंग। जो काउंसलिंग होने वाली है वह कब काउंसलिंग होगी और कैसे काउंसलिंग होता है, कितने चरणों में होता है, इस पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी बता दूं। यह पिछले साल का आप पीडीएफ देख सकते हैं, 7 अगस्त को उस बार काउंसलिंग चालू हो गया था, हालांकि अभी बहुत लेट हो चुका है। जहां तक मेरी जानकारी है आपको 7 सितंबर के पहले इसके लिए गाइडलाइन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा SCERT के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है उसके द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ के द्वारा, तो इसके लिए 7 सितंबर तक आने की संभावना है। इसीलिए आप अपना महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि टीसी हो गया, माइग्रेशन प्रमाण पत्र हो गया, यदि गैप है तो गैप प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक सूची, टीसी, यह सारे जानकारी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सारी जानकारी आप पहले से तैयार रख लेंगे, अन्यथा आपको काउंसलिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ थोड़ा और बात करते हैं, नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पास SCERT की वेबसाइट में आप जा करके कॉलेज में कितना फीस लगने वाला है, कितना कौन से कॉलेज के लिए फीस है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया गया है। फिलहाल चलिए बीएड कॉलेज के लिस्ट के बारे में बात करते हैं। यदि आप चाहें देखना चाहेंगे अपने आपके क्षेत्र के आसपास
के जो संचालित कॉलेज हैं वहाँ कितने सीट रिक्त हैं, यदि इस पर आप चर्चा करेंगे तो देख सकते हैं। तो टोटल कुल 3 शासकीय कॉलेज है, आप जान रहे हैं 3 से 4 और स्ववित्त मत को मिला दिया जाए तो 5-7 कॉलेज हो जाता है शासकीय कॉलेज। अब यहाँ पर देख सकते हैं शासकीय कॉलेज में 75 सीट है रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। यहाँ पर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल इस प्रकार से यह लिस्ट आपको मेरे चैनल में दिए गए व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से। फीस की बात की जाए तो देखिए निजी महाविद्यालय का फीस के लिए आपको SCERT के वेबसाइट में जब आएंगे आपको मैं आकर के बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं SCERT का यह ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं scert.cg.government.in। इतना करेंगे आप हल्का नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन DLED BEd MEd का सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से अंकित है BEd हेतु फीस का विवरण 1, फीस का विवरण 2। इसी प्रकार से आप चारों विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ तक मैं बता दूं आपको, जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग निजी कॉलेजों का फीस 45 से 50 हज़ार आपको पर साल का लगने वाला है। 45 से 50 हज़ार आपको इसके लिए पे करना होगा। और शासकीय विद्यालय की बात की जाए तो प्रथम वर्ष में मात्र 7 हज़ार और द्वितीय वर्ष में 6 हज़ार रुपये आपको लगने वाला है। और इसमें आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी क्योंकि यह रेगुलर कोर्स होता है। तो आपने देखा कि कितने कुल कॉलेज हैं, कुल कॉलेज में कॉलेज अनुसार कितने कितने सीट हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक कॉलेज के बारे में हमने इस पर डिटेल से एनालिसिस किया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बस बता दूँ कि जो कंबाइंड मेरिट सूची आया हुआ था इसमें 1,58,000 छात्रों ने शामिल हुए थे। अब यहाँ पास काउंसलिंग सबसे मोस्ट प्रेफरेंस होने वाला है। कॉलेज का प्रेफरेंस आप कैसे करते हैं, इसके लिए आपको 250 से 300 रुपये शुल्क दे करना पड़ता है। DLED के बारे में भी अगला वीडियो में आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। और तो जिनका भी नंबर 40 से नीचे है, ST SC वगैरह के हैं, तो उनको सीट मिलने के चांसेस हैं। कैसे चांसेस है इस पर भी मैं बात करूंगा, पूरा साक्ष्य के साथ सबूत के साथ आपको बताऊंगा। पिछले वर्ष का केस स्टडी उदाहरण लेकर के आपको समझाऊंगा कि पिछले वर्ष जिनको भी 40 से भी कम नंबर मिले थे उनको भी कैसे सीट मिल गया था। ओपन काउंसलिंग क्या होता है इस पर मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नई अपडेट लेकर के। तब तक के लिए सबको जय जोहार, राम राम, जय श्री राम।